मुंबई की सड़कों पर आजकल एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हैं वो लोग जिन्हें चलने के लिए खुला रास्ता चाहिए और दूसरी तरफ हैं वो जिनकी रोजी रोटी ही इन्हीं रास्तों पर है। शहर में अतिक्रमण हटाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और इसके नतीजे मिले जुले हैं। कहीं खुशी है तो कहीं रोजी रोटी छिनने का गम। ये कहानी इसी टकराव की है। चलिए, इस कहानी को जमीन से शुरू करते हैं, एक ऐसे इंसान से जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा है। दादर के एक बुजुर्ग के लिए फुटपाथ का साफ होना किसी बड़ी राहत से कम नहीं। सोचिए, जो रास्ता पहले भीड़ और सामान से ऐसा भरा होता था कि एक कदम रखना मुश्किल था, वो अब खुला और चलने लायक है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के उन खुले फुटपाथों की जो अब शहर के लिए एक नया नज़ारा बन गए हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं दादर से, जहां लोगों ने वाकई में राहत की सांस ली है। ये बदलाव बहुत बड़ा है, खासकर दादर जैसी जगह के लिए। ये मुंबई का एक मेन कमर्शियल हब है और यहाँ का कबूतर खाना इलाका हमेशा लोगों और फेरी वालों से खचाखच भरा रहता था। लेकिन अब जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल वैसा जैसा लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में था। यहाँ के लोगों का खास तौर पर बुजुर्गों का रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहा है। उनके लिए तो रोज की एक जंग थी उन भीड़ भरे रास्तों से निकलना। अब उन्हें चलने के लिए एक साफ और सुरक्षित रास्ता मिल गया है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। जहां दादर में ये एक सुविधा की बात थी, वहीं मुंबई के ही एक और इलाके जोगेश्वरी में ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। देखिए, दोनों इलाकों की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। दादर में लोगों ने म्युनिसिपैलिटी की कार्रवाई को चुपचाप मान लिया, लेकिन जोगेश्वरी में लोग खुद सड़कों पर उतरकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जोगेश्वरी की हालत इतनी गंभीर क्यों है? सुनिए वहां के एक निवासी की बात। यहाँ फुटपाथ पर इतना कब्जा है कि पास के बच्चों के अस्पताल तक जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। जरा सोचिए, जब एक एक सेकंड कीमती हो, तब किसी बच्चे को गोद में उठाकर भागना पड़े, ये कितनी भयानक स्थिति है। और यही वजह है कि जोगेश्वरी में एक बहुत ही अलग बात हो रही है। आमतौर पर लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हैं, है ना? पर यहाँ तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई करो, फुटपाथ खाली कराओ। ये दिखाता है कि उनके लिए ये समस्या कितनी जानलेवा बन चुकी है। चलिए अब वापस दादर चलते हैं, क्योंकि कहानी का एक दूसरा बहुत जरूरी पहलू भी है। वो पहलू जो उन लोगों से जुड़ा है जिनका इस अभियान में सब कुछ छिन गया, यानी हमारे सड़क किनारे के विक्रेता। और देखिए, मजे की बात यह है कि जिन लोगों को इन साफ फुटपाथों से फायदा हुआ है, उनमें से भी कई लोग हटाए गए वेंडर्स के लिए हमदर्दी रखते हैं। उनका मानना है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ फुटपाथ खाली कराने की बात नहीं है। ये उन हजारों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है जो न जाने कितने सालों से वहीं पर अपना छोटा मोटा कारोबार चला रहे थे। और यहीं पर आके खड़ा होता है इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ है पब्लिक की सहूलियत और सुरक्षा, और दूसरी तरफ है किसी की रोजी रोटी। इन दोनों के बीच शहर कैसे संतुलन बनाएगा? अब जरा ये देखते हैं कि बीएमसी यानी म्यूनिसिपैलिटी इस मामले से निपट कैसे रही है। क्योंकि यहाँ भी एक पेंच है, लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले वेंडर्स का। दोनों के साथ कार्रवाई का तरीका अलग है। ये टेबल देखिए, इससे साफ पता चलता है कि एक्शन का तरीका हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे मटुंगा में, जहां वेंडर्स के पास लाइसेंस थे, उनसे सिर्फ उतनी जगह खाली कराई गई जितनी एक्स्ट्रा थी। लेकिन क्रॉफर्ड मार्केट में, जहां वेंडर्स को अवैध बताया गया, वहां उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया। माटुंगा में बीएमसी के एक अफसर ने साफ साफ बताया कि उनका इरादा क्या है। उन्होंने कहा कि वो लाइसेंस वाले वेंडर्स को हटा नहीं रहे, बस ये पक्का कर रहे हैं कि वो अपनी तय सीमा में रहें। ये एक तरह से नियमों के तहत की गई कार्रवाई है। लेकिन क्रॉफर्ड मार्केट जैसी जगहों पर यह सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रही। यहाँ मामला राजनीतिक हो गया। एक नेता सीधे अधिकारियों से भिड़ गए और फिर इसमें नागरिकता और पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दे भी जुड़ गए, जिससे पूरी स्थिति और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो ये सब देखने के बाद अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसे आप शहर के प्लानर्स के लिए एक छोटी सी ब्रीफिंग समझ सकते हैं कि उन्हें अब किन चुनौतियों का सामना करना है। तो आखिर में पूरा मुद्दा इन 3 बड़े सवालों पर आके सिमट जाता है। पहला, एक्सेस यानी सबके लिए रास्ता। दूसरा, आजीविका यानी रोजी रोटी का सवाल। और तीसरा, रेगुलेशन यानी एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए बराबर और निष्पक्ष हो।
एक अच्छे शहर को इन तीनों में बैलेंस बनाना ही होगा। और ये हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या मुंबई सच में एक ऐसा रास्ता बना सकता है जो सबके काम आए, जहां चलने वालों को उनकी जगह मिले और जिनकी रोजी रोटी उस रास्ते से जुड़ी है वो भी भूखे न सोएं? इसका जवाब सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि भारत के हर बड़े शहर को खोजना होगा।